दोस्तों आज खुदीराम पल्ली बीच में है, जहां दवाइयों की बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सके दवाइयों की मंडी है सिलीगुड़ी की। वहां पर हंगामा बरपा हुआ है और हंगामा बरपा हुआ है पार्किंग को लेकर। कभी अगर आप इस इलाके से गए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, क्या उससे भी ज़्यादा बाइक और स्कूटर। लेकिन जो समस्या है वो यहाँ पार्किंग को लेकर नहीं है, समस्या खड़ी हुई है पार्किंग शुल्क लागू को लेकर। आज तक ऐसा नहीं था। इस एरिया में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, दवाइयों की मंडी है, पूरे उत्तर बंगाल से लोग यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ देखा जा रहा है कि लोगों से गाड़ियाँ खड़ी करने के नाम पे शुल्क लिया जा रहा है, प्रति घंटा 5 रुपये, ऐसे आरोप आ रहे हैं। और इसे लेकर आज कई बार यहाँ पर हल्की फुल्की झड़पें भी हो चुकी है और साथ ही कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्हें इसके लिए अधिकृत किया गया है कि यहाँ से वो जो वाहन खड़े रहेंगे उनसे पार्किंग ले सकते हैं। अब पूरा मामला क्या है उसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ जो खुदीराम पल्ली की जो एसोसिएशन है उनके लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करके हम जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर से शुरुआत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीएम प्रसाद है। सीएम प्रसाद जी हाँ। अच्छा, समस्या क्या है, आज क्या हुआ? यहाँ पर कॉरपोरेशन ने पार्किंग फीस बोल के इम्प्लीमेंट किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट में 1,57,000 इस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। तो जो इनको टेंडर मिला है, यहाँ आदमी लगाकर पैसा उठा रहे हैं। तो हम लोग का ऑब्जेक्शन है कि एक ये दवा का मार्केट है और नेसेसरी मेडिसिन्स रिटेलर परचेज करने आते हैं, स्कूटर उठाते हैं, टू व्हीलर और इमीडिएट कस्टमर सर्विस के लिए लेने आते हैं। तो उन लोग को हैरेसमेंट हो रहा है और प्रति बार आने का 5 रुपया 10 रुपया नहीं दिया जा सकता है। इम्पॉसिबल। पार्किंग के नाम पे ये हो रहा है। हाँ, पार्किंग का नाम पे ये लोग पैसा उठा रहे हैं। जो कॉरपोरेशन ने, मेरा समझ में ऐसा लग रहा है कि एक गलत स्टेप हुआ है कि एक पैसेज के अंदर, एक गली के अंदर में पार्किंग फीस। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि यहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं दिख रही है। यहाँ तो पूरा रोड है, रोड में दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर पार्किंग किस बात की है? कोई जगह ही नहीं है। क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे कि पार्किंग ली जा रही है? कोई स्पेस ही नहीं है, यहाँ सोच ही नहीं होना चाहिए इनको। बट एनी हाउ दे हैव अलॉटेड। हम लोग इसके लिए फाइट करेंगे, जरूरत पड़ेगा। क्या इससे पहले यहाँ पार्किंग थी? क्या इससे पहले पार्किंग नहीं था, कभी भी पार्किंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड इसका पहले इसको वन वे किया है कंजेशन कम करने के लिए। किसने किया वन वे? ये हम लोग प्रशासन से मिलके ही करवाए हैं कि इसको वन वे किया जाए। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी तो उसे कम करने के लिए। तो अब ये जो वन वे है और भीड़ अभी नहीं हो रहा है और स्मूथली चल रहा है। बट इमीडिएटली ये जो स्टेप इन्होंने लिया है टेंडर देके, और कुछ मस्तान टाइप के लड़के आके पैसा उठा रहे हैं यहाँ पर कपड़ा पोशाक लगाकर, माने रंग बिहेवियर के साथ में वो लोग आ रहे हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खुदीराम पल्ली में जो दवाइयों का मार्केट है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम पहुंचे भीड़ हो रही है, क्योंकि ऐसा आरोप आ रहा है कि यहाँ पर पार्किंग भी शुरू कर दी गई है। इस एरिया में आप कभी आए होंगे, देखा होगा, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमेशा बाइक्स रहती है और आते जाते भी लोग रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पार्किंग उठा रहे हैं वो। सर क्या नाम आपका? আমার নাম কার্তিক কর্মকার। আমি এর মধ্যে যখন পার্কিং এ আমি মালিককে ডাকানো হলো যে আপনি মালিককে ডাকুন, আমার যারা পার্কিং তুলছে ওকে আমি বলেছিলাম আপনার মালিককে ডাকুন। ডাঙ্গিপাড়াতে কোনো এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে বলছে মালিক, আর আমি তাকে ভালো মতো চিনি, সে আমাকে ভালো মতো চেনে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। পরে আমি তাকে বললাম তুই যে মালিকের কথা আমাকে বললি, মালিকটা ওটা মালিক ছিল? তুই সাইকেল একটা রেখে দিলে সাইকেলে পার্কিং হচ্ছে, সাইকেলে পার্কিং নিচ্ছে 75 টাকা করে সাইকেলে পার্কিং চেয়েছে। সাইকেলগুলো এত বছর ধরে আমাদের এখানে থাকে, এত বছর সাইকেল থাকে, সেই সাইকেলগুলোকে আমাদের ড্রেনের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছে। কেন? সাইকেলে পার্কিং দিতে পারলে ওখানে থাকতে পারবে না, সাইকেলগুলো ড্রেনের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছে। এত বছরে আমরা চলাফেরা করছি সাইকেল নিয়ে, সেই সাইকেলগুলো আমাদের আজকে ড্রেনের মধ্যে পড়ে আছে। আর সে ডাঙ্গিপাড়াতে কোনো এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে মালিক শো করাচ্ছে। অরিজিনাল মালিককে আমি বারবার বলেছি আপনি অরিজিনাল মালিক নিয়ে আসুন, অরিজিনাল মালিককে নিয়ে তুই, কিন্তু সে আজ পর্যন্ত শো হয়নি।
সিস্টেমটা আমাকে জানার দরকার আছে, কি সিস্টেম আছে পার্কিং এর ব্যাপারটা। আপনারা কি প্রশাসন তো আছে, ওনাকে আপনি কিছু দিয়েছেন লিখিত ভাবে? না, এখনো দেওয়া হয়নি, আমরা জাস্ট একটা আলোচনার মধ্যে এখন হলো। আমরা 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 সব कोई एक साथ में। आप क्या बोले, क्या नाम आपका? बोल रहे हैं हम लोग को भी आपका नाम साइकिल। क्या है? संजीत देवनाथ आप यहाँ काम करते हैं? काम करते हैं। आप साइकिल लेके आते हैं? मैं बाइक लेके आता हूँ, बाइक का पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब हाँ, आपको भी देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। उनको भी देना पड़ रहा हाँ देना पड़ेगा। मंथली का हिसाब से देना पड़ेगा। है? अच्छा, 200 रुपया मंथली, 200 रुपया मंथली। मंथली मांग रहे हैं? हाँ, और जो 200 रुपया मंथली नहीं देगा उससे 5 रुपया प्रति घंटा मांगा जा रहा है। अच्छा, और और मैं- दुकानदारों के लिए ये सुविधा खाली दे रहे हैं कि 200 रुपया मंथली आप दो सब? जितनी बाइक खड़ी होगी सब? हाँ सबका। और उनकी वर्डिंग है, हम लोगों ने ये जगह खरीद लिया, ये रोड अब हम लोगों ने खरीदी है, कॉरपोरेशन से हम लोग ने खरीद ली है ये। सबसे बड़ी बात तो बाईलेन का सबसे बड़ा पहला बात है कि ये बाईलेन का टेंडर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी को हम लोगों को मालूम नहीं है। और हम लोग एक जैसे- बिजनेस प्लेस है जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल मेडिसिन बिक रही है। कोई भी एक दुकानदार कस्टमर को सर्विस देने के लिए, जैसे प्रसाद जी ने बोला, कोई भी एक आदमी एक स्कूटर लेके आ रहा है, एक दवाई उसको पहुंचाना है क्योंकि अर्जेंट पहुंचाना है, कोई हॉस्पिटल में कोई कहीं है, वो बाइक लेके आएगा, वो उसको पार्किंग देगा, उसके पास पैसा है नहीं है, खुला पैसा है नहीं है, बहुत रकम की आज प्रॉब्लम ऐसा भी आती होता है है। ना, 5 रुपया उसमें कमाई नहीं है, आज उसको पार्किंग के लिए 5 रुपया दे दे तो उसके घर में बचेगा क्या? तो ये जो चीज हो रहा है आज हमारे वहाँ से हमारे एक दुकानदार उतरे हैं, उनको थ्रेटनिंग दिया जा रहा था कि आपको देख लेंगे क्या करेंगे। फिर हम लोगों से रहा नहीं गया, फिर हम सब आए हैं, हम लोगों ने कहा कि नहीं ये जाति तो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, अब बात करना ही आप लोगों पड़ेगा। ने किस मामले में प्रशासन से कोई शिकायत की? आज पुलिस आई थी, पुलिस में कोई डायरी? हम लोगों ने किसी अभी से तक नहीं शिकायत किया है, नहीं किया क्योंकि है। अभी फ्यूचर में अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग जाएंगे। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जिसको बात करना है उसको यहाँ आके खुदीरामपल्ली में बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुदीरामपल्ली में हम लोग इतना सर्विस है, ह्यूमैनिटी को आज सर्विस 30 दे साल से हम लोग यहाँ सर्विस दे रहे दुकानदारी हैं। लेके बैठे हुए हैं, आज तक कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। अब अचानक से आज प्रशासन के पहले कभी पार्किंग थी भी नहीं यहाँ पर? कितने दिनों से शुरू? आप पार्किंग नहीं था। अभी बांग्लादेश हाँ, पार्किंग नहीं था, लेकिन हम लोग एक तो उद्योग लेके कमिश्नर को चिट्ठी उट्ठी लिखने के बाद हम लोग का petition वन वे लिया हुआ क्या हुआ है। आप लोग मिलके खुद यहाँ हाँ, हम लोग अच्छा, कमिश्नर में जा के हम लोग थक गए, फिर भी हम लोग को एकदम फिर परमिशन दिया वन वे करने। ठीक है। दो हमारे जब मीटिंग हुई दो दिया, 2 गाड़ इधर। 4 महीना था, 4 महीना के बाद एज इट इज सबको मालूम हो गया, वन है एज इट इज चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। इवन कि आपको एम्बुलेंस भी एकदम आराम से अप एंड डाउन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक करने के बाद तो दिक्कत और बढ़ गया। ये पार्किंग कब से उठाया जाए? ये हफ्ता भर हुआ, 5-6 दिन। तो आप लोग उनसे पूछे कि पार्किंग का टेंडर कब हुआ? आप लोग का टेंडर का कोई और कॉर्पोरेशन में जाके बात कीजिए। दिखा देंगे, व्हाट्सएप है मेरे पास। ना वो लोग बोल रहे हैं कॉर्पोरेशन से जाके बात कीजिए, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग इवन ये भी बोलता है कि हम लोग की जगह खरीद लीजिए। खरीद लिए? हाँ, ऐसे खरीदा। बोलता wording। हमारा जगह पर तुम साइकिल क्यों रखेगा, ऐसा भी बात किया साइकिल भी नहीं देखने दे है। रहे। ना, ऐसा भी बात किया। देखिए आ रहे हैं आपके पास में बात करने के लिए। देखिए यहाँ जो ये दिखा रहे हैं सब कोई, क्या स्थिति पर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और उसके बाद जो इनका आरोप है कि साइकिल जो है वो सब नाले तक में यहाँ पर रखी हुई है, कि अगर आप पार्किंग देंगे तो रोड पर रख पाएंगे, नहीं तो नाला में रखिए। কি পরিস্থিতি ড্রেনের মধ্যে পড়ে আছে। এত বছর ধরে সাইকেলগুলো ওইখানটা থাকতো, এখন সাইকেলগুলো এই যে ড্রেনের सोनापट्टी মধ্যে। ना, হ্যাঁ, সোনাপট্টি, হ্যাঁ। देखिए ये खुदीरामपल्ली का सोनापट्टी इलाका है। यहाँ डेली कर्मचारी आते हैं, एक दुकान में 4-4, 5-5 कर्मचारी आते हैं, छोटा काम करते हैं और वो साइकिल लेके आते हैं। वो भी अपनी साइकिलें यहाँ बिना पार्किंग दिए नहीं रख सकते। साइकिल का कितना पैसा मांग रहा है दादा? साइकिलेर কত পয়সা যাচ্ছে পার্কিং? 75 টাকা যাচ্ছে, 75 টাকা করে সাইকেলে। Monthly? হ্যাঁ, পার হেড। আর যদি মান্থলি না দেয় তাহলে মানতি না দিলেও ড্রেনের মধ্যে পড়ে আছে, ওই যে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, ওখানে রাখতে হবে। কে ফেলে দিছে? ওই পার্কিং যে পার্কিং করছে, লেনদেন করছে পয়সা। কতজন আছে যে পার্কিং তুলে এখানে? এখানে আমি দুজনকে দেখতে পাচ্ছি, একজন এই সাইডটা আমাদের সোনাপট্টি সাইডটা, আর এক সাইডটা মেডিসিনের ওই দিকটা। तो देखिए ये है जो सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ के लोगों का विरोध है। खुदीरामपल्ली जो कि दवाइयों का मार्केट है, यहाँ लोगों में रोष इसी बात को लेकर है कि आज के पहले कभी पार्किंग नहीं थी, अब पार्किंग शुरू कर दी गई है। और पार्किंग का आलम यह है कि आप रोड पे खड़े नहीं कर सकते, साइकिल तक भी, साइकिल से भी पार्किंग लेने का आरोप लग रहा है। और साथ ही मिसबिहेव का भी कहा जा रहा है कि ऐसा कह रहे हैं पार्किंग उठाने वाले कि ये रोड उन लोगों ने खरीद लिया है। और अगर बात करने की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि आप कॉरपोरेशन में जाइए और उनसे बात कीजिए। क्यों सर?
हाँ ऐसे ही बात हुआ। 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, दुकान लेके बैठे हुए हैं। कॉर्पोरेशन ने हम लोग से कंसर्न क्यों नहीं लिया कि ऐसे ऐसे हम लोग पार्किंग दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत है या नहीं है? ये बात तो ये लोग को खुद को आके हम लोग को बतानी चाहिए थी, या एक नोटिस देना चाहिए था। वो भी प्रशासन की तरफ से हमारे पास पार्किंग कोई ले रहे हैं तो कुछ सुविधा भी दे रहे हैं क्या? आपकी गाड़ी वाड़ी लगवाने में काम कर रहे हैं? प्रॉब्लम बढ़ गया। पार्किंग देने से तो पहले आपको 200 बाइक रहता था यहाँ, पार्किंग होने के बाद अभी 450 बाइक रह रहा है यहाँ। विधान मार्केट, हिलका रोड, सब दुनिया का पैसे बाइक वसूली यहीं जाकर पैसा देना है, पैसा देना है, रखना है। रखने की जगह नहीं मिलता है। आप लोग को खुद हाँ, को नहीं दे रहे हैं। अब वो दे दिया, वो किस हिसाब से पैसा लेके दे दिया है। अब हम लोग आए, जगह नहीं पार्किंग हो है। जाने से कोई भी कहीं से भी आके गाड़ी खड़ा करके जा सकता है। सकता है। मैंने देखा। हाँ मैंने देखे, पहले 200 गाड़ी रहता था, अभी 300-400 गाड़ी रहने लगा। अभी गाड़ी का पोजीशन देख लीजिए किस तरह। अभी तो कुछ नहीं, आप 12-1 बजे आइए, गैदरिंग देखिए। कंसर्न ये है कि आज कोई भी आदमी अगर कोई कस्टमर को सर्विस देना है, किसी का कोई हॉस्पिटल में है, कुछ है, अगर वो आना चाहे तो वो कैसे आएगा और वो क्यों यहाँ पार्किंग देके वो दवाई लेके जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन को जगह का व्यवस्था सीएम साहब आपसे बात करना चाहेंगे कि अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग पार्किंग पे विरोध करेंगे ना पार्किंग देंगे? पार्किंग का विरोध करेंगे, और यदि पार्किंग जबरदस्ती फोर्सिबली पावर यूज करके करते हैं तो हम लोग एजुटेशन में जाएंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। यानी आप लोग कह रहे हैं कि पार्किंग नहीं देंगे? हम लोग नहीं देंगे, या देंगे भी नहीं, दीवाने देंगे भी नहीं, बिकॉज इलीगल काम को हम लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे। ये केवल बाइक है, क्योंकि यहाँ तो मेरे ख्याल से हजारों आदमी भी आते जाते रहते हैं। मंडी है तो दवाई लेने आते जाते रहते होंगे। इसीलिए तो पूरे उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी हाँ, मंडी सभी है आता है। दवाई। टू में क्या कभी पार्किंग लगती है? आपने ने कभी सुना है? आपने क्या कभी सुना बाईलेन में कभी पार्किंग इशू किया गया है? मैंने तो नहीं सुना। मेरे ऐसा कोई नियम है क्या कि बाई लाइन में पार्किंग नहीं लगेगी? हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने आज तक नहीं आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने ने कभी मुझे भी नहीं पता, झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे भी नहीं। कॉमन सेंस हमारा कह रहा है, तो कॉर्पोरेशन ही बता पाएगी। ये तो वही बता पाएगी। और यदि ऐसा आप लोग जाके प्रतिनिधि मंडल क्यों ना कॉर्पोरेशन से मिलते हैं? किससे मिलेंगे? टू हुम विल मीट? जो पार्किंग हमको- MIC उनसे हाँ? मिलिए। जो पार्किंग MIC है उनसे मिलिए, उनसे अपनी जो समस्या है उनका उससे। ड्यूटी था पहले कि यदि अलॉटमेंट करते हैं तो हमको नोटिस दे, कंसेंट करें कि हम इस पार्किंग जोन कर रहे हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ सिलीगुड़ी। हम लोग तो बाहर से नहीं है, वी आर द सिटीजन ऑफ सिलीगुड़ी। उनका हम लोग से बैठकर प्रेम से, जिस तरह से हम लोग प्रेम से वोट दिए हैं, आप लोगों उस ने तरह से प्रेम आप से सभी लोगों ने ये भी कहा कि जो पार्किंग उठा रहे हैं उनका व्यवहार भी रूड है। और वो ये भी कह रहे हैं आप लोग कि उन्होंने कहा कि रोड खरीद लिया है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पार्किंग नहीं देंगे। तो ऐसे में तो विवाद की सृष्टि होगी। होगा ही। तब क्या करेंगे? हम लोग दुकान बंद करेंगे, हम लोग ऊपर स्टेप में जाएंगे, शटर डाउन रखेंगे। दवाई का शटर डाउन हो जाएगा। एक दिन शटर डाउन, अगर मेडिसिन का शटर डाउन बंद होता है तो आपकी सोचिए क्या होगा। ऊपर मोहल्ले तक जाएंगे, ऊपर वाला आएगा। जैसे आप आए हैं आज सुनकर, वैसे और भी कोई है आदमी जो सुनने आएंगे हमारे दुख दर्द को और समस्या का समाधान करेंगे। जी से ऊपर है। नहीं, मोर देन दैट, मोर देन 200, 150 है। 150 दुकानें हैं। और दूसरा बात है, आज बागडोगरा से, नक्सलबाड़ी से, सालबाड़ी से सभी स्कूटर लेके आते हैं, 2 व्हीलर। दुकान से बेसी ये है कि कितनी महत्वपूर्ण, देखिए इसेंशियल चीज है, दवाइयों से ज्यादा आवश्यक कुछ नहीं होता है। पूरे उत्तर बंगाल के लोग यहाँ पर इस पे निर्भर करते हैं। पूरे बंगाल कह रहे हैं, और पूर्वोत्तर भारत में भी हो सकता है कि जितने छोटे छोटे गांव हैं, हिल ड्वार्स में, सभी से यहाँ पर दवाइयाँ जाती है। लोगों को आने जाना लगा रहता है। और ऐसे में जब यहाँ विवाद हो गए हैं कि पार्किंग वाले बोल रहे हैं कि हम पार्किंग उठाएंगे और दुकानदार बोल रहे हैं कि हम पार्किंग न देंगे न देने देंगे, तो ऐसे में लगता है कि विवाद होना लाजमी है। तो ये देखना पड़ेगा कि कल यानी कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहती है, कि क्या पार्किंग उठाई जाती है या फिर दुकानदारों की बात सुनी जाती है। लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति गंभीर ही है। अगर दोनों जो दल है, दोनों जो पक्ष है, उनके बीच अगर समन्वय नहीं बिठाया जाता है। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।